आज हम प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम इज़ बेसिकली पैरासाइट जो कि प्रोटोजोआ सब किंगडम में आता है और स्पोरोजोआ उसकी एक क्लास है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने को पता है कि अब 11th-12th में हम पढ़ रखे हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसकी स्पीसीज़ कितने तरह की होती है। ठीक है, फिर भी एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे। भाई सबसे पहले उसके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सिफेरम, मलेरी एंड ओवेल 4 तरह की होती है। अपने ये पढ़ा था, अभी एक नई स्पीसीज़ और आई गई है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम नोलेजी। इसको कैसे याद करना है भाई, ये नई जो स्पीसीज आई है ना, उसने अपना नॉलेज बढ़ाया है, तो इसको नॉलेज से याद कर लेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करें। लाइफ साइकिल में हमेशा पैरासाइट्स होते हैं। जो पैरासाइट्स है ना, उसमें उसको होस्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कवर करने के लिए। तो इसमें 2 होस्ट हैं। मेन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है और जो मॉस्किटो है वो डेफिनेटिव होस्ट है। डेफिनेटिव होस्ट में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी साइकिल पे आ जाते हैं। तो भाई देखो, मच्छर आया, ठीक, देखो समझो इधर ढंग से, ठीक है, ढंग से समझते हैं इसको। मच्छर आया, मच्छर ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया। जब मच्छर ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया तो उसके बाद क्या होगा, वो ब्लड में आएगा। ठीक है, अब विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड, सबसे पहले इसको समझो, उसको अलग अलग स्टेज में हमने बांट रखा है। ठीक है, जो स्टेज ब्लड में रहती है, ब्लड में ग्रो करती है, उसको बोलते हैं हमने इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, अब जो ब्लड में आने से पहले वाली स्टेज है उसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, बिकॉज इरिथ्रोसाइटिक मतलब इट इज़ रिगार्डिंग ब्लड, ब्लड को बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा, वो गेमेट्स बन जाएंगे, जो कि हम बाद में बात करने वाले हैं, उसको बोलेंगे हमें गेमेटोगोनी, दैट इज गेमेटिक स्टेज। और एक स्टेज ऐसी होती है जो डोरमेंट स्टेज होती है, यानी कि वो सो जाता है पैरासाइट, तो उसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अच्छा अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, इस चीज़ को हम ना बेसिकली समझते हैं। भाई अब क्या हुआ कि देखो, मच्छर ने काटा तो ये अपनी ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में भाई ये पैरासाइट एंटर कर गया अपनी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अब इसको जाना भाई, ये जाएगा ब्लड स्ट्रीम से लीवर के पास, लीवर के पास जाना है इसको। ठीक है, अब जब लीवर में गया तो लीवर में जाके 2 चीज़ें कर सकता है। ये आ गया एक, ठीक, इसके बाद 2 तरीके। नंबर 1 तरीका ये वहीं पे ग्रो करेगा, वहीं पे ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, वहीं जाके सो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने डोरमेंट स्टेज। अब यहाँ पे ग्रो किया, ग्रो करने के बाद अलग अलग इसने टुकड़े बनाए, इसके रिप्रोडक्शन की, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, जो न्यूक्लियर डिवीज़न हुए, उसके बाद मल्टीपल इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अलग अलग इसके फॉर्म्स बने, वो रप्चर होके फिर वापस चले गए ब्लड में, चले गए ब्लड में, पर्टिकुलरली आरबीसी में चले गए, राइट, आरबीसी में चले गए। अब डोरमेंट है, यानी कि सो गया। ठीक है, अब सो गया है। अब ये है ब्लड स्टेज, इसको बोलते हैं हमने इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, अब ये इरिथ्रोसाइट से पहले वाली स्टेज है, तो उसको हमने बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, समझ आ रहा है, राइटिंग मत जाना, देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो कि आरबीसी में है, उसके बाद उससे पहले है लीवर में, तो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज हो गया। इरिथ्रोसाइटिक में भी वो डोरमेंट है, यानी कि वो एक तरह से सेल साइकिल, ये जो साइकिल है उसको एग्जिट कर सकता है, इसलिए एग्जिट कर दी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सा इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। सिंपल सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फर्दर वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसको इसलिए बोलते हैं हमने गेमेटोसाइटिक स्टेज। और ये कुल मिला के स्टेज अपने को समझ में आ गई। अब अपन लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, अब अपन लाइफ साइकिल की बात करें। ठीक है, अब लाइफ साइकिल में अपने देख लिया कौन कौन से होस्ट है इसके, कौन से नहीं है। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक, साइजोगोनी बेसिकली आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल फेज़ है, साइजोगोनी इज डेवलपमेंटल फेज़। ठीक, जो कि लीवर सेल्स में होता है, अभी आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंग जो कि इरिथ्रोसाइट स्टेज में आने से पहले की उसे लीवर स्टेज बोल देते हैं। ठीक है, अब मस्क्यूटो ने काटा, ठीक है, तो वो अपने ब्लड में आ गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम अपने ब्लड में आ गया, वहाँ से लीवर के पेरेंकाइमल सेल में चला गया। ठीक है, और वहाँ पे जाके ये ग्रो करने लग गया। ठीक, इसने जब ग्रो करा तो ये मतलब स्पिंडल शेप स्पोरोजाइट्स थे जो कि ब्लड में एंटर हुए थे, वो जब लीवर के पेरेंकाइमल सेल्स में पहुँचेंगे तो वो क्या करेंगे, वो राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिकम राउंडेड इनसाइड द लीवर पेरेंकाइमल सेल। ठीक, समझ में आया, आए थे तब ट्रोफोसाइट थे, वो स्पोरोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए जो कि राउंडेड शेप है।
ठीक है। पहले वो स्पिंडल शेप थे, वो राउंडेड शेप हो गए हैं। अब वो मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीज़न करेंगे और वो साइज और शॉन्ट्स में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको बताते हैं हम आपको अच्छे से। ये हमारा लीवर है। मॉस्किटो ने जब अपने को काटा तो वो ब्लड स्ट्रीम से होके सबसे पहले पहुँचे लीवर में पहुँचे तो क्या हुआ, इनिशियली स्पोरोजाइट ऐसे थे, लाइक यू कैन सी स्पिंडल शेप थे। उसके बाद वो स्फेरिकल शेप में हो गए, उसको बोला हमने साइजोन्स, जो कि ग्रुप ऑफ स्पोरोजाइट जो कि स्फेरिकल हो चुके हैं, उसको साइजोन बोल दिया। और ये ग्रुप में एक पर्टिकुलर अगर स्फीयर की बात करूँ तो उसको हम बोल देंगे मेट्रोजॉइट्स। लुक, the size of cetogen varies in different species and contain about this to this metrozoites, यानी कि पर्टिकुलर जो है वो राउंड स्ट्रक्चर, उसको हमने मेट्रोजोइट बोल दिया, ठीक है। अब मेट्रोजोइट जो है वो लीवर में था। अब लीवर में वही क्या हो गया कि कुछ सो गए और कुछ जो है एक्टिवली मल्टीप्लाई करें। हम बात करते हैं एक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीवर का जो पेरेन्काइमल सेल है उसको ब्रेक करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसका लाइसिस करेंगे, ठीक है। करने के बाद में वो कहाँ जाएंगे, दे विल एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं, ठीक। अब ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद भी वो बेसिकली सेम चीज़ें ही करेंगे। लुक हियर, उसमें भी सेम स्टेजेज होगी, ट्रोफोजाइट, साइजोन्ट एंड मेट्रोजोइट, जो कि ऐसी स्टेजेज हुई हैं वही सारी की सारी स्टेज होगी। अब ट्रोफोजाइट क्या होगी, उस स्टेज के बारे में बात करें तो भाई ट्रोफोजाइट है ना, वो इस तरह की स्टेजेस होती है, किसी में रिंग फॉर्म हो सकती है, ठीक है। ये देख लो, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो रिंग फॉर्म है ट्रोफोजोइट्स है, ठीक है। अच्छा, ऐसे फाल्सिफेरम में भी है, मलेरिया में भी है, ये भी है। वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे साइजोइड्स में, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट जो है उस यूनिट को हमने क्या बोल दिया, मेट्रोजोइट्स बोल दिया, ठीक। ये बेसिक सी बात है। उसमें आपको डिफरेंशिएशन अगर करना है तो दिस इज़ द बेस्ट चार्ट, दिस इज डायग्राम, जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के ट्रोफोजोइट्स में और साइजोइड्स में। ओके ना, अब क्या हुआ कि जो ब्लड में आया है हमारा पैरासाइट, वो ब्लड में आने के बाद में क्या होगा, ब्लड में ग्रो करेगा और फाइनली वो रप्चर करेगा। लाइक 3 स्टेज उसने की, ट्रोफोजाइट, साइजोन एंड मेट्रोजोइट, जो कि पर्टिकुलरली है। उसके बाद में ये अपना साइजोन बन गया, ये एक सेल जो है मेट्रोजोइट है, इसने कर दिया रप्चर कर दिया आरबीसी को और ये खुद बाहर निकल गया, ठीक है। अब जब ये रप्चर करेंगे आरबीसी को तो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा, ऑब्वियसली सेल लाइसिस होगा। तो वो सेल लाइसिस है वो आपको अनीमिया कर सकता है, राइट, वो आपको अनीमिया करवा देगा। उसके अलावा सम टाइम आप जॉन्डिस जैसे चीज़ें भी देख सकते हैं। आपको जो है हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा। हीमोग्लोबिन जब यूरिन में निकलेगा एक्सेसिव में तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, उसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हम देख सकते हैं। अब जब यहाँ से रिलीज़ होता है तो इसके साथ कुछ जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन को कैटाबलाइज कर देते हैं, तो उससे वो एक हीमोजॉइन करके एक लाइक पार्टिकल है जो कि पैरासाइट से रिलेटेड है, और ये पार्टिकल जब रिलीज़ होता है, हीमोजॉइन रिलीज़ होता है तो ये कर देता है, फीवर कर देता है, राइट। अब वो जो फीवर है इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कि जब hemoglobin release होगा there will be fever, and when the level of hemoglobin will deplete it again set back to a normal temperature, right? So like you can actually see the graph will be like this. Suppose this is normal temperature, it will improve and again fall back at the normal temperature. So this period, in period में hemoglobin जो है वो रिलीज़ हो रहा है और ये टेम्परेचर एक्सिस है, राइट, और ये टाइम एक्सिस है। तो वो फीवर जो इंक्रीज़ होकर वापस सेम लेवल पे आ जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर, ओके। अब क्या हुआ, ये कुछ जो है वो बाहर निकल गए, आरबीसी को रप्चर कर दिया, उसमें से कुछ वापस जो है आरबीसी में चले गए और वो फर्दर इस साइकिल को कवर कर रहे हैं, फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ आगे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब भाई क्या हुआ कि जब ये बाहर निकले तो मलेरिया पिगमेंट जो कि हीमोजॉइन जिसको कहते हैं वो रिंग स्टेज में एब्सेंट होगा, लेकिन वो डिटेक्टेबल हो जाएगा
बट इट विल बी डिटेक्टेबल ड्यूरिंग लेट ट्रोफोसाइट एंड साइजोइड स्टेज। इसमें डिटेक्टेबल हो जाएगा और ये बेसिक सी बात है, अपने समझ में आ गई। अब इसमें एक बात करें, जो पैरासाइट का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, द पैरासाइट इज डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोइड्स में वो आपकी जो ब्रेन्स है और दूसरे जो ऑर्गन्स है उसकी कैपिलरीज में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। जब उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लड फ्लो को इनिबिट कर सकते हैं, सो इट में फॉर्म सम काइंड ऑफ कंजेशन देयर, ठीक है, कोई कंजेशन कर सकते हैं, ठीक। उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या हो सकती है। उसके बाद करते हैं गैमेटोगोनी स्टेज। गैमेटोगोनी स्टेज में क्या होता है, इसको समझते हैं। जो ब्लड में जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हो रही थी, उसके जो मेट्रोजोइड जो रिलीज़ हुए, वो क्या करते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं एक मेल में और एक फीमेल माइक्रो गेमेटोसाइट एंड मैक्रो गेमेटोसाइट रेस्पेक्टिवली, ठीक। फीमेल को बोला माइक्रो गेमेटोसाइट और मेल का जो स्ट्रक्चर है उसको बोला हमने मैक्रो गेमेटोसाइट्स। ये गेमेटोसाइट होते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है ह्यूमन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन मॉस्किटोज़ में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको मॉस्किटोज़ में जाना होगा और मॉस्किटोज़ में जाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए समझते हैं, ठीक है। अब ये जो है गेमेटोसाइट्स हैं आरबीसी में डेवलप हुए और कैपिलरीज में पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की कैपिलरीज में पाए जाते हैं स्प्लिन में, बोन मेरो में, ठीक है। अब स्प्लिन में और ये पाए जाएंगे और हमने ये देखा कि प्रीवियसली ये ब्लड को तोड़ते हैं, आरबीसी को तोड़ते हैं, तो इंक्रीज इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन में लीड टू स्प्लिनोमेगेली। तो स्प्लिनोमेगेली में आल्सो ए क्लिनिकल फीचर, ओके, ठीक है। अब ये मैच्योर इमेच्योर दोनों हो सकते हैं, गेमेटोसाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेल का जो गेमेटोसाइट है, जिसको मैक्रो गेमेटोसाइट है, वो इसमें लार्जर होता है और माइक्रो स्मॉलर होता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि आगे फर्दर ही क्या है, लाइक लुक एट दिस इज डायग्राम गिवन फॉर गेमेटोसाइट, दिस इज मेल गेमेटोसाइट, दिस इज फीमेल गेमेटोसाइट्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का, मलेरी का और प्लाज्मोडियम ओविल का। ये है जो हमको डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है जब हम पीबीएस बनाते हैं, यानी कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज में हमको हेल्प करता है, ठीक। अब क्या हुआ, लुक, अब ये गेमेटोसाइट पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पड़े हैं। ये फीमेल गेमेटोसाइट है, ये मेल गेमेटोसाइट, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम, ये ऊपर वाला पार्ट, इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट ह्यूमन का है। अब आया मच्छर, मच्छर हमको काट गया, ठीक। अब मच्छर हमको काट गया तो ये दोनों उसके अंदर एंटर हो गए। अब उसके अंदर जब ये एंटर हो गए तो जो फीमेल वाला जो है पार्ट, दैट इज़ फीमेल गेमेटोसाइट, वो ऐसे फ्लैजिला निकाल देता है चारों तरफ, उसको बोलते हैं एक्सफ्लैजिलेशन, ठीक है। और ये माइक्रोगेमेट होता है, फ्लैजिला निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है, ये माइक्रोगेमेट जो कि मेल का है। अब फर्दर एक चीज़ होती है कि ये अराउंड 4 to 5 माइक्रोगेमेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो गेमेटोसाइट है वो मैक्रोगेमेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों गेमेट फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब भाई जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में फिर कन्वर्ट होता है। ये जैसे स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं उकाइनिट, उकाइनिट में डेवलप होता है और ये जो गट वॉल है उसमें लग जाता है। गट वॉल में लगने के बाद दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड, गट वॉल ऑफ व्हाट, ऑफ मॉस्किटो, उसमें लगता है। इसमें ये जो होता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये मूवमेंट कर सकता है, तो गट को पियर्स करके दूसरी साइड में आ जाता है, ठीक है, किसी ऑर्गन में या ब्लड में आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये जाइगोट मोटाइल इधर आ गया, उसमें फर्दर डिवीज़न स्टार्ट होंगे और उसमें आपको देखोगे कि उसमें फर्दर स्पोरोसाइट फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अब क्या हुआ, स्पोरोसाइट्स की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये सेलिवरी ग्लैंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव टूवर्ड्स सेलिवरी ग्लैंड्स, उसकी तरफ जाएंगे और जो मॉस्किटो है उसका सेलिवरी ग्लैंड में ये एक्युमुलेट हो जाएंगे। अब जब भी मॉस्किटो किसी ह्यूमन को फिर से काटेगा तो दैट इन्फेक्शन विल कैरीड ऑन टू दैट वे, ठीक है, तो उसमें स्पोरोजाइट उसमें चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिव साइकिल, यानी कि जो हो रहा है। अब एक स्टेज हमारी रह गई है, दैट इज एक्सा इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी।
राइट। तो एक्सा-इरिथ्रोसाइटिक साइज़ोगोनिक हमने देखना है, यानी कि डोर्मेंट स्टेज, सो गया है, ये इनएक्टिव हो गया है। इसको बोलते हैं हिप्नोजाइट। हिप्नो यानी कि सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, तो ये सो गया, इसको हिप्नोजॉइट्स बोल दिया हमने। ठीक है भाई, बोल दिया। तो अब एक बात बताओ, मान लेते हैं हम कि हमने सारी स्टेज, हमने दवाई दी और वो सारी स्टेज मर गई है, ठीक है, तो क्या मलेरिया सही हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये जो सोई हुई स्टेज है वो अब भी प्रेजेंट है, और जब ये सोई हुई स्टेज जागेगी तो मलेरिया फिर से हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज द स्टेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैप्स ऑफ मलेरिया। एक अच्छी बात यह है कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगेमी जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी में एब्सेंट होती है, तो वो ट्रीटमेंट उस केस में हम दे सकते हैं और वो इफ़ेक्टिव भी होगा, राइट। ओके।